बिल्कुल अलग से बैच नहीं लेना है। अगर आप जो है मंजिल बैच से जुड़े हुए हैं तो मंजिल बैच से जुड़े हुए हैं तो यही आपका जो है दोबारा रिवीजन कर लेना है। अलग से बिल्कुल बैच किसी का नहीं लेना है, ठीक है ना। अलग से बैच लेना इससे अच्छा कि तुम खुद ही पढ़ लो, समय आ गया है। चूंकि ये बीपीएससी का मेंस नहीं है कि अलग से रिटर्न लिखना पड़ेगा, लंबा लंबा एकदम थ्योरी लिखना पड़ेगा, लंबा लंबा एकदम जो है ऐसे वगैरह लिखना पड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये बिहार दरोगा मेंस है, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। तो आप मंजिल बैच से जुड़े हुए हैं तो इसी को दोबारा रिवीजन कर लेना है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं, प्रैक्टिस करें दम भर, तो प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो आप इस बेस से विजेता बेस से ज्वाइन कर लीजिएगा। दम भर प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई एग्जाम दीजिए, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए इससे जुड़ जाइएगा। दम भर क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, इससे जुड़ जाइएगा। लेकिन अलग से किसी का बेच नहीं लेना है, यही मंजिल बेच थोड़ी देखना है, समय आ गया है, ठीक है ना। अभी मंजिल बेच का अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे। तो आपका जो है फ्री में आपका जो है जो दरोगा का प्री एग्जाम होता है, ठीक है ना। दरोगा जो प्री एग्जाम होता है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहता है, उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हाई रहता है। उसमें मतलब कोई नियम कानून नहीं है, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन किसी से कम क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है। लेकिन मेंस में आपका जो है एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, मेंस में बिल्कुल अलग नहीं रहेगा। और मेंस से पहले जो है आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछता था, लेकिन इस बार 1275 में करंट अफेयर्स भी शामिल कर लिया है। तो करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। बाकी बात करंट अफेयर्स के अलावा, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के अलावा देखिएगा तो करंट अफेयर्स के अलावा जो आपका जीके जीएस रहेगा वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं रहेगा। जो आप पढ़े हैं ना मंजिल बेचे किसी में जो पढ़े हैं उससे उससे बिल्कुल बाहर नहीं रहेगा। और क्वेश्चन ईजी भी रहेगा। और आपका बात रहा तो देखिए प्री में भी 10 मैथ पूछ दिया, ऐसे 5 रहता था, बट प्री में भी इस बार 10 मैथ पूछ दिया है, समय आ गया है ना। तो आप मेंस में आपका रहेगा 20 मैथ ही नहीं रहेगा। आप 1275 का एग्जाम हम दिए हैं, ठीक है ना, आप लोग को पता ही है, वीडियो भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें हम फिजिकल के लिए गए थे। तो 20 रहेगा। तो जब 1275 का एग्जाम हुआ तो उसमें 10 गो आपका लगभग आपका 10 ठो रीजनिंग था, ठीक है ना, और 10 ठो मैथ था। तो फिर मैथ वही हो गया जो आपका प्री में 10 मैथ अभी इस बार जो रहा है उसी तरह 10 मैथ इसमें भी है, लेकिन मैथ उतना हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मैथ रहा और 10 को रीजनिंग। तो रीजनिंग तो आप लोग बना ही दीजिएगा, 10 को रीजनिंग रहेगा। अगर नए भी तैयारी किए हुए हैं, कभी भी रीजनिंग पढ़े हुए हैं, या ऐसे भी आप 6-7 तो आराम से बना दीजिएगा। आप पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा नियम कानून, कुछ नियम कानून लाए, जैसे मान लो कुछ आ गया है कैलेंडर वाला आ गया तो उसका नियम कानून पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लीजिए आ गया है कि किस पर थी घन घनाभ वाला आ गया है, उसमें भी कुछ नियम कानून सूत्र वगैरह पता होना चाहिए। तब वो सब आ गया तो उसे पता होना चाहिए। ऐसे तो रीजनिंग ऐसे बन जाएगा, जितना भी रीजनिंग देखिए अभी हम दिखाएंगे, जितना भी रीजनिंग पूछा गया उसमें कोई नियम कानून की जरूरत नहीं था, ऐसे बनने वाला था, ठीक है ना। तो रीजनिंग तो 10 में 10 आपका ऐसे ही बन जाएगा। और बात रहा 10 को मैथ का, तो वो मैथ का आप लोग का, ठीक है ना, मैथ का भी करवा देंगे। ऐसा आपका मैथ का 6 घंटा लगातार क्लास लिया गया है, वो जरूर देख लेना। यूट्यूब पर ही फ्री में लिया गया है, फ्री के अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है ना। तो वो जरूर देख लेना, वो मेंस में आपका बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, समझ आ गया है, तो वो जरूर देख लेना। तो चलिए ये सब बता दिए हैं। और बाकी बात रहा 80 नंबर, तो 80 ये क्वेश्चन जो रहता है ये हार्ड नहीं रहता है। जो मेंस में आता है वो मॉडरेट टू, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट रहता है। हार्ड तो बोलिए नहीं सकते हैं, है ना, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है ना, हार्ड बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका कटअप भी देखिएगा तो आपका जो है 80 प्लस से रहता है, 82, 83, 84, 85 इस तरह कटअप रहता है, क्योंकि क्वेश्चन भी इजी रहता है। और 10 को मैथ 10 को रीजनिंग हो गया है, इसलिए कटअप भी इसका हाई जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है, और दूसरा रहा इसमें 100 नंबर हिंदी रहेगा। 2 पेपर होता है, पहले आपका हिंदी का पेपर होगा जिसमें 100 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो भी एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर में आपको इसमें मार्क्स मात्र जो है आपको 30 नंबर लाना है, पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है ना। ये आपका मेरिट वाला नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। 100 नंबर में से 30% यानी 30 क्वेश्चन को आपको सही करना है, ये आपका पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आपका मेरिट मार्क्स नहीं है। मेरिट का यही है जो आपका मेंस में 100 क्वेश्चन का जो होगा सेकेंड पेपर जो होगा उससे आपका मेरिट बनेगा, समझ आ गया। अब इसमें 30 नंबर लाना कोई भारी बात नहीं है। पहले तो और इजी पूछता था, 1275 में थोड़ा सा हिंदी किया था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का आप लोग जो है 2-3 क्लास अगर करवा देंगे बस उतना ही कर लीजिएगा, तो 30 नंबर को 50 नंबर ला आइएगा, ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब पर भी मेरा मैराथन है, ठीक है ना, तो वो देख लीजिएगा लास्ट में। और आपका एप्लीकेशन पर मंजिल बेच मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें से केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपका जो है क्लास गिना चुना 5-6 क्लास कर लीजिए, या 1-2 क्लास में भी 30 नंबर आप ला सकते हो, वो कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आपका हो गया। आप क्वेश्चन देखिएगा तो समझ आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, टू जेड समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जो है ज़्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जितना आप